Hello students, today's topic is pH. pH starts from 10th class according to CBSE syllabus and according to ICSE from 6th class we can start pH. Okay, what do you mean by pH? What is pH scale? Who introduced pH scale? Related all topics I will discuss in this video. So before starting the pH, एक नॉर्मल से एग्जाम्पल लेते हैं. अगर हम कभी भी ओवरडाइट हो जाते हैं, कभी कभी फास्ट फूड ज्यादा खा लेते हैं तो स्टमक पेन स्टार्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि हमारे स्टमक में क्या होता है, HCl प्रेजेंट होता है. जब हमारे स्टमक में HCl का अमाउंट इंक्रीज करता है तो हमारा स्टमक पेन स्टार्ट होता है. अब जब HCl का अमाउंट इंक्रीज हुआ है तो हम उसको, HCl क्या एक एसिड है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, बेस की. तो हम क्या करते हैं, बेस के लिए इनो वगैरह का यूज करते हैं. तो ये सब बातें कहाँ से पता चली कि वो एसिड था एंड वो बेस है और एसिड और बेस को मिलाओगे तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा. मतलब न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड और बेस को मिलाने से सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन. तो ये सब होता है, ये किसकी वजह से पता चला था, पीएच की वजह से पता चला था. 10th क्लास में जो हमारे पास बेसिक पीएच है वो है पीएच स्केल ओनली, एसिड बेसिक के बारे में बताने के लिए. एंड इसके अलावा हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स है. बेसिक पीएच स्टार्ट करते हैं बिकॉज उसके बाद 11th क्लास में आता है हमारे पास इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर. तो पीएच स्टार्ट करने से पहले एक बात पता होनी चाहिए पीएच के बारे में कि पीएच की इंपॉर्टेंस हमारी डेली लाइफ में बहुत है. वो आगे डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं पीएच को. पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल, या फिर हम पोटेंस भी बोल सकते हैं. अगर मैं सिंपली बात करूं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. पीएच मीन्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन. पीएच स्केल को इंट्रोड्यूस किया था सोरेनसन ने. अगर कभी भी आ जाए क्विज वगैरह इसमें, जीके कॉम्पिटिशन्स में या कहीं पर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हु इंट्रोड्यूस पीएच, आंसर विल बी सोरेनसन. कब किया था सोरेनसन ने? 1909 के अंदर. पीएच की फुल फॉर्म क्या है? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हो, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हो, या एक सिंपल सी लैंग्वेज में पीएच हाइड्रोजन, मेजरमेंट ऑफ हाइड्रोजन. कि कोई भी अगर आप केमिकल लेते हो, कोई भी सब्सटेंस लेते हो, किसी भी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन का अमाउंट कितना है, उसको किससे मेजर करते हैं हम लोग? पीएच से मेजर करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन यही से बन जाता है, हु इंट्रोड्यूस पीएच? आंसर विल बी सोरेनसन. इन विच ईयर? 1909. आफ्टर दैट पीएच फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हो, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं. देन उसके बाद हाइड्रोजन की मेजरमेंट करना, हाइड्रोजन आयन की. बेसिकली पीएच की अगर हम बात करें, पीएच की डेफिनेशन की बात करें, पीएच की डेफिनेशन क्या हो जाती है? नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इज पीएच. अगर सिंपली बात करें पीएच डेफिनेशन, नेगेटिव लगा देते हैं, नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ, लगा दिया हमने लोगैरिथम, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन. हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव, कंसेंट्रेशन का हमारे पास ये साइन होता है, जो हम इसको ये ब्रैकेट जो हमने लगाए हैं इसको हम बोलते हैं कंसेंट्रेशन. नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, और आप ये भी लिख सकते हो हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन. नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन. ये है हमारे पास एक सिंपल सा डेफिनेशन और सिंपल सा फॉर्मूला बोल सकते हैं पीएच. अब बात करते हैं पीएच स्केल का कि एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल कैसे बताएगा. पीएच स्केल कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे खत्म होता है, तो अब उस सब के बारे में डिस्कस करते हैं. ओके, जो पीएच स्केल है हमारे पास एक स्केल है, जैसे नॉर्मल स्केल होता है, बट ये नॉर्मल स्केल नहीं है, पीएच स्केल है. 0 से स्टार्ट होता है, 14 तक जाता है. अब 0 से मैंने 7 तक लिखा, देन आफ्टर दैट 7 से मैंने 14 तक लिखा. अकॉर्डिंग टू पीएच अगर मैं हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन की बात करती हूँ तो बिलो 7 हमारे पास जिसकी भी पीएच वैल्यू आएगी, दे ऑल आर एसिडिक मीडियम. आफ्टर 7 जो पीएच वैल्यू होगी वो कौन से मीडियम से होगी? बेसिक मीडियम से. अगर कभी किसी चीज का पीएच अगर आ जाता है 9 या 9.5, 10, 10.5, 10.4, 10.2 कुछ भी अगर आ जाए आफ्टर 7, तो वो सभी के सभी सब्सटेंस हमारे कौन से मीडियम से बिलोंग करेंगे? बेसिक मीडियम से. ऑल आर बेसिक.
अगर मैं बात करती हूँ 7 से बिलो में, तो 7 से बिलो में जितने भी होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, एसिडिक होंगे। और ये जो 7 है ये क्या होगा हमारे पास, न्यूट्रल। क्योंकि मैंने अभी भी बताया था एसिड और बेस को जब हम लोग मिक्स करते हैं, एसिड और बेस को, तो हमारे पास सोल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो वाटर की जो फॉर्मेशन हो रही है और साथ में सोल्ट बन रहा है, जो मतलब कि इतना डेंजरस नहीं होगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, HCl का अमाउंट इंक्रीज होने पे स्टमक के अंदर हम लोग इनो का यूज करते हैं या फिर हम एंटी एसिड लेते हैं। तो वो क्या करती है, बॉडी के अंदर जाके उसको सोल्ट की फॉर्मेशन कर देगी, जो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, और साथ में वाटर की फॉर्मेशन करती है। तो जो हमारा वाटर है वो क्या है, हमारा 7 है। 7 उसका pH और वो क्या है, न्यूट्रल है। बिलो 7 all are acidic, आफ्टर 7 all are basic and 7 is neutral। प्योर वाटर का जो pH होता है वो कितना होता है, 7 होता है। ओके, अब हम एसिडिक और बेसिक की तो बात कर रहे हैं, बट इसमें भी तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होगा। अगर हमारा pH 0 से 2 तक है, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर हम बात करते हैं 3 से 5 के बीच में, दे आर मॉडरेट एसिड। अगर हम बात करते हैं 5 से 7 के बीच में, दे आर वीक एसिड। ओके, नाउ सेम विद, अगर हम जैसे जैसे हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। 8 से अगर मैं 10 के बीच में बात करती हूँ, हमारे पास होते हैं वीक बेस। आफ्टर दैट 10 से 12 तक हमारे पास आते हैं मॉडरेट, और 13-14 है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस। आगे बात करेंगे कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है, जब हमें पीएच वैल्यू का पता होगा। एक नॉर्मल हमारे पास एक पीएच स्केल है, पीएच स्केल भी होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है जिससे हम पता कर सकते हैं पीएच वैल्यू के बारे में। कलर से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि ये कलर अगर है तो हमारे पास पीएच क्या होगा। तो पीएच स्केल से क्या है, हमारे पास 0 से 14 तक है। 7 बिलो एसिड है, एसिड के अंदर भी हमारे पास 0 से 2 स्ट्रॉन्ग एसिड, 3 to 5 मॉडरेट, 5 to 7 वीक एसिड। आफ्टर दैट 7 से अगर हम न्यूट्रल पे आते हैं, तो उसके बाद जो हमारे पास 8 से 10 के बीच में आता है वीक, देन 10 to 12 मॉडरेट एंड 13-14 इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये था हमारे पास एक नॉर्मल पीएच स्केल। अब पीएच स्केल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है जिनसे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कुछ फॉर्मूला जो हमें लर्न करने पड़ेंगे। अगर log xy है हमारे पास, then we have to solve like this: log x plus log y, log x divided by y है, then log x minus log y, log x raised to the power y, then y log x। log 1 की वैल्यू होती है हमारे पास 0, log 2 की वैल्यू होती, 10 की वैल्यू की अगर बात करें 1, क्योंकि हमें 10th क्लास में log 1 और log 10 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। बाकी log 2 और 3 log 12 जितनी भी वैल्यूज होंगी आपके पास 11th क्लास में आते ही, log एटलीस्ट अगर आप 7 तक भी लर्न कर लोगे तो log 1, 2, 3, 5, 7 ये अगर वैल्यूज याद कर लोगे आपके लॉग के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बिकॉज लॉग टेबल यूज करोगे, लॉग टेबल यूज करने से पहले आप लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये वैल्यूज याद होंगी। बट अगर मैं 10th क्लास की बात करूँ तो log 2, 3, 4, 5 जो भी वैल्यूज होंगी आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगी। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूला है जिनसे हम लोग अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्लास 10। log xy अगर हमारे पास है log x प्लस log y, log x by y, log x minus log y, log x raised to the power y, y log x, log 1 value is 0 and log 10 value is 1। So चलो कुछ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू पीएच। ओके, नाउ वी हैव टू न्यूमेरिकल्स। वन इज, अगर हमारे पास हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है 2 into 10 raised to the power 30,
सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे सबसे, और फाइंड इट्स पीएच। क्वेश्चन ऐसे फॉर्म में आएगा, फाइंड पीएच व्हेन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज 2 × 10⁻30। सॉल्व कैसे करेंगे? फर्स्टली वी हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला। पीएच का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ओके, वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, पीएच माइनस लॉग एच, पॉजिटिव की क्या वैल्यू गिवन है, 2 × 10⁻30। ओके, नाउ नेक्स्ट वन माइनस। अब मैंने आपको अभी भी करवाया था, log xy का फॉर्मूला क्या होता है, log x प्लस log y। तो नेगेटिव को बाहर ही रखो, log x, ये हमारे पास x और ये हमारे पास y। तो शुरू करो, log 2 प्लस log 10⁻30। पहला स्टेप, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करोगे, इजीली सोल्व हो जाएंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है आपको, फॉर्मूला की हाफ मार्क्स होते हैं। आफ्टर फॉर्मूला आपके पास जो भी वैल्यू होगी पुट कर दो। मैंने आपको अभी 3 फॉर्मूले लिखवाए हैं। फर्स्ट फॉर्मूला था log x y, x हमारा 2 है, बीच में क्या है, साइन है किसका, मल्टीप्लाई का, देन है y। सॉल्व करें, log 2 प्लस log 10⁻30। नेगेटिव को बाहर अभी तक रखो जब तक कि आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व न हो जाए। log 2 की वैल्यू होती है 0.301, ये आपकी गिवन होगी क्वेश्चन में। अगर आप 11th-12th में है तो आपको वैसे भी पता हो जानी चाहिए। log 2 वैल्यू 0.301। अब हमें पता हम इसको सॉल्व कैसे करें। अब हमारे पास एक फॉर्मूला था, log x raised to the power y। कैसे सॉल्व किया था, y log x 30 log 10 माइनस 0.301 प्लस log 10 की वैल्यू कितनी थी, 1 × 30। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको दोनों को सॉल्व करके माइनस का साइन लगाओ, या फिर क्योंकि अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे दोनों के साथ ही माइनस आएगा, तो आंसर विल बी माइनस 30.301। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करोगे, इजिली सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूले आपके सिर्फ 3 ही है जो हर जगह यूज होंगे। पहला फॉर्मूला भी लिखवाया था log xy, सॉल्व हुआ log 2 प्लस log 10⁻30। जैसे ही आपका यहाँ पे 10⁻30 आया था तो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था log x raised to the power y। x raised to the power y का फॉर्मूला सॉल्व कैसे करोगे, y log x, log 10 वैल्यू इज 1, so 30 into 1 is 30, 30 0.301 प्लस 30 30.301, और माइनस आपने ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस आएगा। दूसरा तरीका वही है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस 0.301 माइनस 30, आंसर सेम माइनस 30.301। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेम ऐसे ही हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसंट्रेशन, अब क्या है 0.5। अब हमें पता है 0.5 को सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसका डेसिमल ही रिमूव कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, log x अपॉन y। फॉर्मूला क्या था, log x माइनस y, माइनस log 1 माइनस log 2। अब आपकी मर्जी है, माइनस को आप अंदर लेके जाना चाहते हो तो माइनस log 1 प्लस log 2। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, log 2 की वैल्यू अभी बताया मैंने 0.301, आंसर विल बी 0.301। ये था आपका कि पीएच का फॉर्मूले से हम, अगर हमारे पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन गिवन है तो हम लोग पीएच कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये आप फॉर्मूले से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास सिंपली क्वेश्चन है कि इफ अ मिल्क हैज अ पीएच 6.4, so what will be the medium of that milk? आंसर विल बी एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। तो क्या हो जाएगा आपके पास, एसिडिक हो जाएगा, बिकॉज बिलो 7 अगर वो 16.8 भी है तो भी आपका क्या आ जाएगा, एसिडिक की कैटेगरी में आएगा। अगर अब वो 7.2 भी है, 7.1 भी है तो किस कैटेगरी में जाएगा, आपका बेसिक की कैटेगरी में जाएगा। अब आपके पास मैं एक लिस्ट दे रही हूँ जो कि आपके लिए यूजफुल है। वो लिस्ट आपकी कि टोमेटो जूस, गैस्ट्रिक जूस, और जो आप कॉफी यूज करते हो, पीते हो जो कॉफी, आपका जो खाना खाने से पहले जो सलाइवा है, खाना खाने के बाद जो सलाइवा है, उन सबका पीएच है कितना होगा, ये सब
और ये जो लिस्ट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, now we have some solutions and their pH. Start with concentrated HCl. concentrated और dilute हमारे पास दो फॉर्म्स होती हैं। तो जो हमारे पास concentrated HCl है उसके हमारे पास है 0. गैस्ट्रिक जूस है वो है हमारे पास 1.4, लेमन जूस 2.5, विनेगर 4.0, विनेगर काफी बार आ चुका है। देन टोमेटो जूस 4.1, कॉफी 5.0, सॉफ्ट ड्रिंक 6.0। आफ्टर दैट मिल्क। ये जो भी आपके पीएच की जो वैल्यूज है, पीएच की वैल्यू आपकी डेसिमल में थोड़ा बहुत वेरी कर जाएंगे आपकी बुक टू बुक, बट ज्यादा वेरी नहीं करेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका बिटवीन ही आता है। जो आपका मिल्क है वो भी काफी बार आ चुका है। इसका कितना होता है, काफी बुक्स में 6.4 गिवन है, काफी में 6.5 है। तो 6.4 और 6.5 की ही दो वैल्यूज आपके एग्जाम में आते हैं। सलाइवा बिफोर मील, खाना खाने से पहले जो आपका सलाइवा उसका पीएच होता है 7.4, आफ्टर मील 5.8। क्यों हुआ डिक्रीज, क्यों एसिडिक हो गया? बिकॉज जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के अंदर आपका एसिडिक कंपोनेंट्स ज्यादा होते हैं। ब्लड का जो हमारा पीएच है वो 7.4 होता है, ब्लड का भी काफी बार आ चुका है। देन टूथपेस्ट 8.0। अगर कभी भी जो कैविटीज वगैरह हो जाती हैं माउथ के अंदर, वो क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो माउथ है उसकी जो एसिडिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। इसी रीजन से बोला जाता है कि जो टूथपेस्ट है वो खाना खाने से पहले, मतलब सुबह मॉर्निंग के टाइम पे और रात को सोने से पहले करना चाहिए। क्योंकि जो भी मुंह के अंदर कैविटीज होती हैं जिनकी वजह से एसिडिटी इंक्रीज करती है माउथ की, वो टूथ को क्या कर जाती है, डिके कर देती है। और जो फिर आपका टूथपेस्ट है वो उस एसिडिटी को डिक्रीज करके उस जो वो कैविटीज होती हैं उनको खत्म कर देता है, जिसकी वजह से बोला जाता है कि सोने से पहले आपको टूथपेस्ट करना चाहिए ताकि आपके जो टूथ वगैरह टूथ डिके ना हो। नेक्स्ट वन इज बेकिंग सोडा सोल्यूशन 9.0। अगर आप बात कर सकते हो बेकिंग सोडा सोल्यूशन की, आप यूज भी करते हो घर में, पकौड़े वगैरह को क्रिस्पी बनाने के लिए आपका बेकिंग सोडा का यूज होता है। केक वगैरह को फ्लफी बनाने के लिए, जो भटूरे वगैरह होते हैं उन सबको फ्लफी बनाने के लिए किसका यूज होता है? बेकिंग सोडा का, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हो मीठा सोडा भी बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5 व्हाइट कलर का होता है। डाइल्यूट NaOH एंड कंसंट्रेटेड NaOH, मोस्ट बेसिक अगर मैं सब्सटेंस की बात करूँ ना वो है NaOH, और एसिडिक की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या है आपके पास HCl है। ओके, इसके अलावा हमें बस जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, कलर्स वगैरह के बारे में मैं नहीं बता रही हूँ ज्यादा, कलर्स में सिर्फ इतना ही है कि जो एसिड होते हैं, लिटमस पेपर की अगर मैं बात करूँ तो एसिड लिटमस पेपर में रेड कलर देते हैं, और जो तुम्हारे बेस होते हैं वो ब्लू कलर देते हैं। बी से बेस, बी से आपका कलर याद कर सकते हो, ब्लू कलर देते हैं जब भी आप लिटमस पेपर से चेक करोगे तो। नेक्स्ट एक यूनिवर्सल इंडिकेटर, डिफरेंट हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन पे वो डिफरेंट कलर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं हम लोग मॉडरेट एसिड्स की, तो मॉडरेट एसिड पे वो ऑरेंज या येलोइश कलर शो करता है। अगर आप कभी भी एसिटिक एसिड को चेक करोगे इसके यूनिवर्सल इंडिकेटर पे तो ऑरेंज कलर आता है। लैब में आपके 10th क्लास से पीएच से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर डिफरेंट कलर देता है, डिफरेंट हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन पे। लास्ट में NaOH के पास वायलेट कलर आता है, और स्टार्टिंग किससे हो जाती है? रेड कलर से। मोस्ट एसिडिक होगा रेड कलर देगा, मोस्ट बेसिक होगा वायलेट कलर देगा। अगर न्यूट्रल की बात करते हैं तो न्यूट्रल क्या देता है? आपका ग्रीन कलर देता है। वाटर का जो पीएच है वो कितना है? 7 है। ओके स्टूडेंट्स, यही था पीएच के बारे में, जो भी आपका एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो ना भी हो, बट आपका एक जर्नल है आपके पास, कोई भी एग्जाम वगैरह देने जाओ तो पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह आ ही जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है, देन यू कैन कमेंट, आई विल डिस्कस दैट टॉपिक इन माई नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, stay home, stay safe.